कक्षा 7th संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत रुचिरा में आज हम त्रयोदशा पाठः अमृतम संस्कृतम यानी संस्कृत अमृत तुल्य है, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। संस्कृत भाषा बहुत ही सरल और मधुर भाषा है। लोगों की धारणा है कि लोग संस्कृत उसको दुर्लभ या कठिन मानते हैं, परंतु संस्कृत सुव्यवस्थित वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे उत्तम भाषा मानी जाती है। संस्कृत बहुत ही रोचक और व्यावहारिक उपयोग के लिए भी बहुत ही उत्तम भाषा है। खेद का विषय है कि आज संस्कृत का प्रयोग कम हो गया है। किसी समय भारत में ये दैनिक व्यवहार की मातृभाषा हुआ करती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए इस पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें संस्कृत भाषा को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, उसका उच्चारण और उसके शब्द और वाक्य विन्यास पर ध्यान देना चाहिए। हमारी उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम संधि और संधि विच्छेद का सही प्रयोग करके भाषा प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी बोलने का कोई भी अर्थ नहीं होगा अथवा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखेंगे तो आपको संस्कृत बोलने और समझने में दिक्कत नहीं होगी। श्लोकों में भी आप संधि और विच्छेद का ध्यान रखते हुए ही श्लोक का उच्चारण करें। अन्यथा शब्द जुड़े हुए जो सामासिक शब्द होते हैं उनमें संधियां होती हैं तो या सामासिक शब्द होते हैं तो उसमें शब्दों को अलग अलग स्पष्ट रूप से नियमपूर्वक विच्छेदन करके ही अर्थ सही हो सकता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो शुरू करते हैं यह पाठ। संसार की सभी भाषाओं में संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। ये प्रायः सभी भारतीय प्रादेशिक भाषाओं की मूल भाषा के रूप में स्वीकार की गई है। इसमें ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए भी सबसे उपयुक्त भाषा मानी गई है। इसका साहित्य अत्यंत समृद्ध है। इसमें वेद, शास्त्र, पुराण और अन्य आधुनिक शास्त्रों की रचना भी हुई है। संस्कृत भाषा के कालिदास जैसे विश्वविख्यात कवि प्रसिद्ध हैं। संस्कृत भाषा में अनेक शास्त्रों की रचना भी की गई है। संस्कृत भाषा में अनेक आचार्यों ने उल्लेखनीय कार्य किया है। आचार्य भास्कर, महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत का नाम आज भी आदर के साथ लिया जाता है। संस्कृत की विशेषता सर्वतोमुखी है। इसका नीति शास्त्र विश्व प्रसिद्ध है। नीति शास्त्र में नीति विषयक वचनों का संग्रह प्राप्त है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। पहले आप इस गद्यांश को पढ़ लें और फिर उसके शब्दार्थ समझें। विश्वस्य माने विश्व की या संसार की। इयम माने यह। जननी माने माता। इयम स्त्रीलिंग। निधि खजाना। उक्तम माने कहा है या कहा गया है। प्रतिष्ठे प्रतिष्ठा। द्वे माने दो। उपलब्धासु माने प्राप्त। अब हम इस गद्यांश का हिंदी अर्थ समझते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अर्थात विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। भाषायम् अनेकासां भाषाणां जननी। भाषेयम् ये भाषा अनेक भाषाओं की जननी मता माने मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षिता। ये प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि माने खजाना
इसी में सुरक्षित है। ज्ञान विज्ञान का प्राचीनतम खजाना जो है वो निधि ज्ञान विज्ञान की इसी भाषा में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि माने किसी के द्वारा भी कथितम कहा गया है। भारतस्य संस्कृते भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत की प्रतिष्ठा इन दो में स्थित है, संस्कृत और संस्कृति में। अर्थात भारत की प्रतिष्ठा संस्कृत और संस्कृति में ही प्रतिष्ठित है। अब हम इसका सरल अर्थ हिंदी में पढ़ लेते हैं। ध्यानपूर्वक आप संस्कृत और हिंदी दोनों को ध्यानपूर्वक समझें। संसार की प्राप्त समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। ये भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। इसमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। निधि या खजाना संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। अब हम दूसरे गद्यांश का वाचन करते हैं। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, अस्या वाङ्मये वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। कालिदासान् आदीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगत प्रसिद्धम् अस्ति। हिंदी अर्थ। इयं भाषा, ये माने ये है, अतीव माने अत्यधिक, अत्यंत, भाषा वैज्ञानिकी अर्थात ये अत्यंत वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग तो कहते हैं कि यत माने कि संस्कृतमेव, संस्कृत ही संगणकम कृते या संगणकस्य कृते, संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मयम, इसका वाङ्मय, वाङ्मय साहित्य, वेदै पुराणै, वेदों से पुराणों से, नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्र आदि भी, चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्धम अस्ति, समृद्ध है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कालिदास आदि कवियों के लिए, विश्व कवियों में कालिदास आदि कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। यानी कालिदास आदि विश्व स्तर के कवि हैं, विश्व प्रसिद्ध कवि हैं। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र विश्व प्रसिद्ध है। संगणक कंप्यूटर, कृते माने के लिए, चतुर्थी, वाङ्मय साहित्य, अनुपम अनुपम या तुलनीय, जगति माने संसार में, जगति संसार में, सप्तमी एकवचन। अब हम इसका सरल अर्थ एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। यह भाषा अति वैज्ञानिकी, ये भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं कि यत माने कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मयम, इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों, चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है। कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्य का सौंदर्य अनुपमम, अनुपम है, अतुलनीय है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र जगति माने संसार में प्रसिद्धम अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है अर्थात विश्व प्रसिद्ध है। इस प्रकार से ये दूसरा गद्यांश पूर्ण होता है। अब हम अभी इसमें और पंक्ति शेष हैं और पढ़िए। गणित शास्त्रे शून्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टा अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट जो प्राचीन हमारे भारतीय गणितज्ञ हैं और जो ज्योतिष विद्या भी जानते थे, और वह
फलित ज्योतिष की जगह वह अंक ज्योतिष में अधिक विश्वास करते थे। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, और संस्कृत में अन्य शास्त्र भी विद्यन्ते माने हैं। तेषु माने उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र यानी वायुयान कला इत्यादि उल्लेखनीय हैं। अब इसका सरल हिंदी अर्थ हम सुनाते हैं, अब ध्यानपूर्वक समझें। गणित शास्त्र में शून्य का सर्वप्रथम प्रतिपादन आचार्य आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्र में महर्षि चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा में जो अन्य शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल माने अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। अगला संस्कृत गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ें। संस्कृते विद्यमाना सूक्तया अभ्युदया प्रेरयन्ति, यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम, विद्याया अमृतम अश्नुते, योगा कर्मसु कौशलम इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्ष्यते। हिंदी अर्थ। वैशिष्ट्यम विशिष्टता, सूक्त्या माने सुंदर वचन, सूक्ति का बहुवचन सूक्तयः। अभ्युदयाय उन्नति के लिए, चतुर्थी एक वचन। वसुधैव पृथ्वी ही, सम्यक माने अच्छी प्रकार, अश्नुते प्राप्त करता है, आत्मवत् माने अपने समान। संस्कृते विद्यमान सूक्तियाँ, संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ विद्या की प्रेरणा देती हैं। जैसे कि सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, पृथ्वी ही कुटुंब के समान है। विद्याया अमृतम अश्नुते, यानी विद्या के द्वारा ही मनुष्य अमृत प्राप्त करता है, अमृत प्राप्त करता है। विद्या के द्वारा ही अमृत प्राप्त करता है। योगा कर्मसु कौशलम, योगों में, योगा माने योग, कर्मसु माने कर्मों में, कौशलम माने कुशलता। कर्मों में कुशलता ही योग है, कर्मों में कुशलता ही योग है, कर्मों में दक्षता ही योग है, कुशलता या दक्षता इत्यादया आदि। इस प्रकार की संस्कृत सूक्तियाँ हैं जो हमारे लिए अभ्युदय प्रेरणा देती हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम, और सभी प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति, अच्छी प्रकार से, सम्यक ढंग से, अच्छी प्रकार से शिक्षा देती है। सभी प्राणियों को अपने समान व्यवहार करने के लिए, अपने समान मानकर व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार से शिक्षा देती है। इस प्रकार से ये गद्यांश और इसका अर्थ पूर्ण होता है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, एषा धारणा समीचीना नास्ति। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है, एषा धारणा समीचीना नास्ति, ये धारणा उचित नहीं है। कुछ लोग इसे पंडिताऊ भाषा मानते हैं, कहते हैं कि इसके बस कुछ मंत्र वगैरह होते हैं और इसमें बस कुछ पूजन आदि कार्य में प्रयोग की जाने वाली ये संक्षिप्त भाषा है। ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा एक विस्तृत वैज्ञानिक और प्राचीनतम वैज्ञानिक दृष्टि से खरी भाषा है। व्याकरण इसका शुद्ध है, सभी भाषाओं से इसका श्रेष्ठ व्याकरण है और अनेक भाषाओं की ये जननी भी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत केवल धार्मिक साहित्य है, ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ये धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविध विषया समाविष्टा सन्ति, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विभिन्न विषय समाविष्ट हैं। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों का धैर्य, धृति धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णित हैं। इसमें महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनों की धैर्य, सामान्य जनों की जीवन पद्धति वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृत अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें
संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, उससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार होगा या हो सके। उक्तंच और कहा भी गया है। अब ये श्लोक दिया है, श्लोक का अर्थ समझ लें। अमृतम संस्कृतम मित्रः सरसम सरलम वचः भाषा सुमहनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। सरस माने रसयुक्त, सरस, बचा माने वचन, एकता मूलकम माने एकता का मूल, पोषकम माने पोषण करने वाला। अब इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। ध्यानपूर्वक इसका हिंदी अर्थ समझिए। पुस्तक सामने रखिए, श्लोक पर ध्यान रखते हुए ध्यानपूर्वक हिंदी